दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा उदाहरण सेट किया कि पूरे देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री उनके 50% भी मुझे तो दिखाई नहीं देता। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से शासन चला रहे हैं, हालात यह है कि सऊदी अरब में बैठा हुआ कोई व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, जब कार्रवाई पुलिस करती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं इसीलिए देश की नंबर 1 पुलिस कहता हूं कि एक अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई सऊदी अरब में यानी सीमाओं से बाहर भारत की बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अभद्र टिप्पणी कर दे और इस पर कोई मुख्यमंत्री का प्रेमी एफआईआर बस करा दे, आगे का काम पुलिस का। और ऐसा काम बांधती है पुलिस कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अभी हाल ही में आपको बताएं, एक वाकया हुआ और अली अकबर नाम का एक व्यक्ति जो सऊदी अरब में मजदूरी मेहनत करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर उसने कुछ सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें कर दी। उसको लग रहा था सऊदी अरब में बैठा हूँ, अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक कि वो सीमा लांघ कर यहाँ आ जाए। लेकिन उसको पता नहीं है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो वहाँ की पुलिस है यानी यूपी की पुलिस, वो इस समय मेरे हिसाब से भारत की नंबर 1 तो मैं उसको कह ही सकता हूँ। फैसला ऑन द स्पॉट और फैसला तुरंत। अब चाहे उसके लिए कहीं भी जाना हो, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करके अली अकबर ये सोच नहीं सकता था कि उसको अब वहीं बैठे गिरफ्तार करने की तैयारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। योगी आदित्यनाथ की पुलिस को तुरंत घनश्याम चौहान नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई। और आपको बताएं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद पुलिस संज्ञान में आई और ये जो अली अकबर है, इसकी कुंडली खंगाली गई कि ये सऊदी अरब में है, लेकिन ये रहने वाला कहाँ का है, पता चला यूपी का है। बस ये पता लगते ही उसके पिताजी, उसका भाई, सबको पुलिस उठा के ले आई और सबको कह दिया कि तुम्हारा जो ये बेटा है ना, ये विदेश में बैठा सोच रहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठवाधेश्वर उनके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेगा और हम चुप रह जाएंगे, ये होगा नहीं। और इसलिए कह दिया कि अब तत्काल इस पर आप उसे समझा लो, इस तरह की हरकत ना करे, वरना पुलिस सऊदी में जाकर उसको गिरफ्तार करके लाएगी। देखने में आपको लगेगा मामला बहुत छोटा सा है। एक व्यक्ति ने अगर योगी आदित्यनाथ पर कोई टिप्पणी कर दी तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और एक पुलिस केवल टिप्पणी करने मात्र पर कैसे विदेश में कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जा सकती है। मतलब आप सोचिए, कम से कम 2 पुलिस वाले जाएंगे, 2 पुलिस वाले जाएंगे सऊदी अरब, आने जाने रहने, वहाँ 1 आध दिन होटल में रहेंगे। मतलब कम से कम मैं समझता हूँ कम से कम भी 50 से 1 लाख रुपया खर्च हो सकता है। 50,000 तो मिनिमम मान लो सऊदी का। अब आप सोचिए कि 1 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी करने वाले को वहाँ से खदेड़ के लाने वाली है। इसकी तैयारी यूपी पुलिस ने कर दी है। लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है और उनके परिवार वालों को बता दिया है कि अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि जिस दिन आप बेटा यहाँ आएगा आपको थाने में इन्फॉर्म करना है। अब ऐसे में कार्रवाई होगी तो आप सोचिए, परिवार वाले हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। सऊदी में बैठा हुआ ये अली अकबर भी माफी मांग रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, माफी मांगते हुए कह रहा है कि साहब मैंने भावना में बहकर कुछ बोल दिया। तो भैया अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो। अगर आप यूपी के नहीं, अब आप भारत के किसी भी कोने में रहते होंगे और योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं से खींच के लाएगी। अब आप भारत के रहने वाले हैं और विदेश में कहीं चले गए तो ये भी मत सोचना कि विदेश में आप जाके बच जाओगे। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अली अकबर है इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको दूसरा वाक्य बताता हूं, कैसे सत्ता चलाई जाती है, कैसे नकेल कसी जाती है बदमाशों पर, माहौल खराब करने वालों का कैसे इलाज किया जाता है। ये योगी से सीखें।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए, केंद्र की सरकार को सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं, कहने में चाहे अजीब सा लगे, योगी आदित्यनाथ जिस स्टाइल से काम कर रहे हैं, अमित शाह को भी सीखना चाहिए कि कैसे देश के दुश्मनों से निपटा जाता है। हालांकि केंद्र में मामला कैड़ा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने चलते जो किया है, आप सोचिए 7 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को भर्ती किया है अपने शासनकाल में। तो भाई अमित शाह जी को कौन रोक रहा है? भर्ती करो, और भर्ती अपने कार्यकर्ताओं को करो, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है। लेकिन मैं कहता हूं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को प्रायोरिटी तो दो, और वो आप भर्ती करो तो कार्रवाई करेंगे। बहरहाल दूसरे मुद्दे पर आता हूं। गोरखपुर में एक एमएलए, उनके भाई को गिरफ्तार कर दिया। और आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ के ओएसडी पर एक विधायक पर केवल टिप्पणी की थी, और किसने की? बीजेपी के ही विधायक। उनका विधायक बीजेपी का, गोरखपुर का महेंद्र पाल सिंह, उनके भाई है भोलेंद्र पाल सिंह। उसने कोई टिप्पणी कर दी, उल्टा सीधा कुछ बोल दिया ओएसडी के बारे में, ओएसडी के बारे में बोल दिया, विधायक के बारे में बोल दिया। मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। अलग अलग एरिया में 6 एफआईआर उसके ऊपर हुई। फेसबुक पर टिप्पणी की थी। योगी जी ने बता दिया, योगी की पुलिस ने साफ क्लियर मैसेज दे दिया कि चाहे आप कितना ही ऊंचा रसूख क्यों ना रखते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, तो ये ना सोचें कि आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति कुछ भी बदतमीजी करेगा और उसको बख्श दिया जाएगा। एक विधायक का भाई, सोचिए, उसके ऊपर 6 एफआईआर हो गई। तो ये अली अकबर और बाकी क्या बेचते हैं। अब जो लोग ये कहेंगे कि योगी जी तो तानाशाह हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे तो कार्रवाई हो जाती है, उनके ओएसडी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो कार्रवाई हो जाती है। सत्ता ऐसे ही चलती है। अगर शासन का खौफ किसी के मन में नहीं है तो व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। आप सड़क पर जा रहे हैं, मैं रोज सड़क पर रहता हूं, आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जब कभी कहीं किसी चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा है तो सब कायदे में रहते हैं, रेड लाइट ऑन, सबकी गाड़ी वहां खड़ी हो गई। और पुलिस वाला नहीं है तो रोज एक्सीडेंट होते हैं। और आपने भी देखा होगा, कोई ना कोई गाड़ी वाला, बाइक वाला, साइकिल वाला निकालने की कोशिश करेगा। और जब आमने सामने से तेजी से 2 वाहन निकलेंगे चौराहे पे रेड लाइट होते हुए, तो टकराव होगा, एक्सीडेंट होता है। पुलिस नहीं है तो खौफ नहीं है। कैमरे लगे हैं आजकल, कैमरे का भी खौफ है कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सड़क पे, जहां लगे हैं वहां ट्रैफिक वाले आराम से अपना गाड़ी को बंद कर लेते हैं, भैया चालान घर पे आ जाएगा। ये जो खौफ है, ये नियम तोड़ने वालों पर लागू होना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के मन में खौफ पैदा नहीं किया है। वो आनंद में जी रहे हैं, मैं भी उसी में से एक हूं। रात को पूरी तसल्ली से सोते हैं। जब योगी जी नहीं थे, आए दिन ये खतरा रहता था कि घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसकी कोई बैटरी ले जाएगा, कोई पहिया निकाल के ले जाएगा। आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती थी कि लाइन से 10 गाड़ियों की बैटरी निकल गई, उसकी चिप निकाल के ले गए, पहिए निकाल के ले गए। ये रोज की घटना थी। योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने स्थापित कर दिया कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना है। और अभी आप देख लीजिए, दीपावली का त्यौहार निकल गया। योगी जी ने केवल एक वार्निंग दी थी कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे में रहो, वरना सीधा सीधा कह दिया था कि ऊपर का टिकट कटेगा। और योगी जी की जो चेतावनी थी बिल्कुल स्पष्ट थी उनकी कि राम नाम सत्य कर देंगे। तो उसका असर हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ लोग षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीपावली पर चूं नहीं बोला कोई। ये योगी आदित्यनाथ का कुशल शासन करने का तरीका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बाकी को भी सीखना चाहिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है योगी जी से। उनसे सीखें, ट्यूशन लें कि सरकार कैसे चलाई जाती है, पुलिस को कैसे खुश किया जाता है, पुलिस को कैसे एक्शन मोड में लाया जाता है। योगी जी से सीखोगे
तो कायदे में रहोगे और जनता भी खुश रहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को इसीलिए बार बार जिताने का प्रण कर चुकी है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो इतना त्वरित कार्रवाई करता हो। कुछ एक्शन में दिखाई देते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, दूसरे नंबर पर दिखाई देते हैं पुष्कर धामी, और बाकी का तो पता ही नहीं कि हैं भी कि नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।